क्या एक ऐसा लड़का जिसके पापा किसान है और ऐसा लड़का जिसके पापा किसी फैक्ट्री में काम करता है, क्या उसके लिए 20 से 25 लाख रुपए कमाना इजी चीजें हैं? क्योंकि घर में ढंग से चीजें नहीं है, कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्या उसके लिए इतना इजी रहा होगा? इस बात से आप में से बहुत सारे लोग मुझसे रिलेट कर रहे होंगे जो गांव से हैं या फिर उनके घर पे ऐसी सिचुएशन है जिन्हें अपॉर्चुनिटी बहुत इजी से नहीं मिलती है। आपने बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखी होंगी जहां पे कोई भी एक बड़े स्कूल से पढ़ा है, कोई आईआईटी से पढ़ा है, कोई एनएसयूटी से पढ़ा है, कोई एनआईटी से पढ़ा है, खट 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 ब्लैक शेल्स आपने ऐसे देखी होंगी वीडियोस, इमेजेस आ रहे हैं और खटाक से कुछ से बढ़िया सा बना लिया। उनके लिए बहुत आसान है ये चीजें करना। मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्यों आसान है। और अगर तुम इस सिचुएशन से जो मैंने बताया कि तुम्हारे पापा फार्मर हैं, फैक्ट्री में, तुम्हारे लिए चीजें बहुत मुश्किल हैं। अगर तुम कर भी रहे हो तो तुम अपनी लाइफ में पहले हो, अपने घर में से पहले हो। तुम्हें ये पाथ बनाना पड़ेगा। क्यों कह रहा हूं? उनके पेरेंट्स पहले से पढ़े लिखे हैं या फिर वो एनआईटी या फिर किसी अच्छे कॉलेज में है, उनका वो एनवायरमेंट है, वो करके जाएंगे, उनका पता लग जाएगा। लेकिन अगर वो शहर में रहते हैं तो उन्हें एक अलग एनवायरमेंट है, उन्हें पता होगा। लेकिन एक ऐसा लड़का जो दूर दराज गांव में रहता है, वहां पे आप जोमेटो, स्विगी ये सारी चीजें छोड़ो, लाइट का भी आना बहुत ही वो है कि 24 घंटे में से 4-6 घंटे लाइट चलती है। ऐसे लड़के के लिए बहुत मुश्किल है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। क्योंकि ये स्टोरी सिर्फ मैं तुम्हें किसी और की नहीं, अपनी ही सुना रहा हूँ कि बहुत ज्यादा स्ट्रगल है। अगर मुझे ट्यूशन भी पढ़ने जाना होता था तो 20 किलोमीटर साइकिल चलानी पड़ती थी दिन में। ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अभी तुम्हें पीछे का बैकग्राउंड डेस्कटॉप देख के लग रहा होगा कि हाँ भाई बहुत सब कुछ ईजी है। ईजी नहीं है, ठीक है, यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की है। लेकिन मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ ये सारी चीजें? क्योंकि अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। मेरा सीधा सिस्टम ये है कि अगर एक जगह पे तुम ऐसे हो कि तुम्हारे पापा फार्मर हैं, तुम पे ज्यादा खेत नहीं है, तुम्हारे पापा फैक्ट्री में जाते हैं, किसी के यहाँ काम करते हैं, कोई बुराई नहीं है। पैसे के लिए सब किसी ना किसी के यहाँ काम करते हैं या अपना काम करते हैं। उसमें बिल्कुल भी ऐसा सोचने वाली बात नहीं है कि अरे मेरे पापा तो ये करते हैं, कोई नहीं। यू शुड बी प्राउड ऑफ इट कि इतनी सारी मेहनत करके वो तुम्हें पढ़ा रहे हैं। अब तुम्हारा काम क्या है कि अगर अभी भी तुम्हारे घर की कंडीशन यहाँ है और तुम्हारे होने के बाद, तुम्हारे पढ़ने के बाद भी यहीं रही, तो तुम्हारा जीना बेकार है। ठीक है, यानी कि तुम इस कंडीशन को यहां पहुंचाओगे तो तुम्हारी बात मेरी समझ में आती है। तो ये भैया मैं ये सारी बातें क्यों कह रहा हूं तुमसे? क्योंकि तुम्हारा पहुंचाना बनता है, इस जन्म में तो बनता है ना? तो ये सारी चीजें तुम्हें विस्तार से करनी पड़ेंगी, पहले चीजें समझनी पड़ेगी। अपने आप को वहां से कंपेयर मत करो कि कोई आईआईटी एनएसयूटी से इतनी बढ़िया से देख लिया, माइक्रोसॉफ्ट पहुंच गया, अमेजोन पहुंच गया, खटखट खटखट से तुम्हें वीडियोस दिखा दी। नहीं, ये सारी चीजों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना। तुम्हें अपनी जर्नी अपने आप तय करनी है। तुम्हारे जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं वो एक तरफ लिखने हैं, तुम्हारे जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो एक तरफ लिखने हैं। खर्चे भी देख के करने हैं, कोई भी ऐसे नहीं करना है, कोई भी एक्सपेंसिव चीजें बिना सोचे समझे नहीं लेनी है। आई नो दैट। अगर कुछ पढ़ना भी है तो पूरा एक रोड मैप बना के पढ़ना है, कोई भी चीजें बीच में नहीं छोड़नी है। मैंने जब अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तो मेरी सैलरी थी 6,000 रुपये। सैलरी थी 6,000 रुपये, ना तो मैं घर पे दे पा रहा हूँ, ना फिर मैं खुद के लिए कर पा रहा हूँ। जब मैंने पहला स्विच मारा, देन आई वेंट टू द कॉग्निजेंट, तो मेरी सैलरी थी 21,000 रुपये। उसमें से 21,000 रुपये में से भी कुछ नहीं बचता था। क्यों? क्योंकि 6,000 रुपये, 7-8 हज़ार रुपये चले जाते थे पीजी में। उसके बाद कभी कभी पापा को 2-3 हज़ार रुपये दे देते थे। मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, तुम्हारी लाइफ की वो सबसे हैप्पीएस्ट फीलिंग होगी जब तुम अपने पैसे किसी को दोगे। ठीक है, हाँ, इसके लिए बड़ा दिल चाहिए पर, लेकिन मम्मी पापा को तो तुम दे दोगे। वही तुम्हारा दिन होगा जो तुम्हें बताएगा कि तुम्हें आगे बढ़ना है। ये एक वो चीज थी कि मैं जब अपने दोस्तों को या किसी को देख रहा था कि अगर मैं किसी को जानता हूँ, हम मेरे ही घर में कि लोग हैं जो आईआईटी से एनआईटी से पढ़े लिखे हैं, अच्छी जॉब पे हैं, तो मैंने सिर्फ नेट 1-1.5 साल बाद स्विच किया और अपनी सैलरी का 3 गुना 4 गुना जितना मुझसे हुआ मैंने कर लिया। कि मैंने जब स्विच किया था तो मेरी सैलरी थी 4 लाख रुपए, ठीक है, लेकिन जब मैंने स्विच किया तो वो हो गई 10 लाख रुपए। उसके बाद ये चीजें कंटिन्यू होती रहीं। लेकिन जब आपको पता लग जाता है कि लाइफ में आपको कुछ करना है, आपको कुछ बनना है, तो आप चीजें पढ़ के और ये सारी चीजें करते रहते हो। अब इन चीजों के बीच में बहुत सारी चीजें आएंगी आपके आपके पास, बहुत सारी चीजों में आप पढ़ोगी भी, दोस्ती यारी में, लड़कीबाजी में, लड़केबाजी में, दोनों के लिए कह रहा हूँ मैं, स्पेसिफिकली नॉट लड़की फॉर लड़का। तो ये चीजें आपको रोकेंगी भी। लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम इसमें रुक गए तो फिर ये जो तुम्हारा जो एंड गोल जो तुम अचीव करने की सोच रहे हो, अपने मम्मी पापा को एक बेटर लाइफ देने की सोच रहे हो, वो खत्म समझो। तो कभी भी अपने आप को ऐसे गोल्स में नहीं डालना है कि भाई वो तुम्हें रोक दे। ठीक है, ऐसे लोगों की संगत में भी नहीं पड़ना है। बढ़िया, अपना पढ़ते जाओ। मैं तुमसे ये आज बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा तुम्हें मन पढ़ना है, तुम्हें जावा पढ़ना है, तुम्हें डेटा साइंस पढ़ना है। ये सब जो तुमसे कह रहा है ना कि इसका मार्केट है 2026 में, तो डेटा साइंस का मार्केट होगा, जावा का होगा, मन का होगा, किसी को घंटा नहीं पता कि कल क्या होगा। मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ।
ये जो यूट्यूब पे वो बैठे हैं ना बाबा, तो ये सब छोड़ो, तुम सिर्फ अपना देखो, तुम्हें क्या अच्छा लगता है। तुम्हें अगर जावा अच्छा लगता है तो जावा पढ़ो, तुम्हें पाइथन अच्छी लगती है पाइथन पढ़ो, तुम्हें मर्न अच्छी लगती है मर्न पढ़ो, जो तुम्हारा दिल कह रहा है वो पढ़ो। क्योंकि जिसमें मैं अच्छा होता हूँ, मैं खुद ब खुद उसमें जगह बना लूंगा। अरे तुम्हें क्या 50-100 जगह थोड़ी चाहिए यार। अगर तुम बोलो कि अरे नहीं, ऐसे मैं बोलता हूँ डेटा साइंस में तो अभी जगह ही नहीं है, तो अभी नहीं है। आई अंडरस्टैंड दैट डेटा साइंस अभी मेच्योर हो रहा है, लोगों ने एकदम से चैट जीपीटी के चक्कर में बूम ला दिया है, लेकिन अभी तुम ओपनिंग देखोगे अभी इतनी नहीं है। तो अभी वही बात आ गई कि मन पढ़ो या फिर मैं जावा पढ़ूं, पाइथन भैया आप कह रहे हो जगह नहीं है, तो जो तुम्हें अच्छा लगे वो पढ़ो। लेकिन डेटा साइंस के लिए अभी थोड़ा सा टाइम है। अगर तुम फर्स्ट ईयर में हो तो ऑब्वियसली कॉलेज वालों को तो बस ट्रेंड दिखता है, तो वो तुम्हें फोर्स कर रहे होंगे एआई वगैरह लेने के लिए। ले लो, सीखते रहो, लेकिन साइड बाय साइड ये भी सारी चीजें तुम सीखो, तभी काम चल पाएगा। आई होप मैंने तुम्हें एक अच्छी गाइडेंस दी होगी और समझ में आया होगा तुम्हें कि क्या करना है लाइफ में, है ना। क्योंकि अगर मैंने कर लिया तो तुम भी कर लोगे। मैं तुम्हें यहाँ पे अचीवमेंट नहीं गिनाऊंगा अपने कि मैंने क्या किया है क्या नहीं किया है, लेकिन मैं तुमसे इतना जरूर कहूंगा कि इतना जरूर कर लिया है कि मैं मम्मी पापा को अच्छे से रख सकता हूँ। मैं तुम्हें अचीवमेंट बिल्कुल नहीं गिनाऊंगा कि मैंने इतने पैसे कमा लिए उतने पैसे कमा लिए, वो सबका कोई मतलब नहीं है। समझ में आया? मतलब क्या है कि जिन्होंने तुम्हें यहाँ तक पहुंचाया, क्या तुम्हें उन्हें बेटर लाइफ दे पा रहे हो? उतना काफी है। ओके, बाय बाय। मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, स्पार्क 5.0 में जो फुल स्टैक का बैच है जावा फुल स्टैक का, इनरोल करना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। क्लास है सैटरडे को, मिलता हूं तुमसे लाइव क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।